नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ज्योतिष के माध्यम से हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से ग्रह हैं जो कि कोरोना और ब्लैक फंगस दे रहे हैं, और कौन से ग्रह उन चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, और कौन से ग्रह वहाँ पर समाधान देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर आपको कौन से ग्रहों को मजबूत करना चाहिए, कौन से ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में आप इन बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और हम फाइंड करेंगे कि आखिर कौन से ग्रह हैं जो कि इन बीमारियों को लेके आपके साथ हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, जो मेरी अब तक की कोरोना की जर्नी रही है, जितना मैंने लोगों के साथ बातचीत करी है, उन्हें कंसल्ट किया है, उन्हें ट्रीट किया है, उन्हें रेमिडीज से क्योर किया है, उसमें मैंने एक चीज़ महसूस करी है कि देयर आर लेवल्स, बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हैं बीमारियों के, जहाँ पर एक व्यक्ति को स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे केसेस भी थे जिनको माइल्ड सिम्टम्स हुए थे। माइल्ड सिम्टम्स मीन्स कि माइल्ड कोरोना, जिन्हें सिर्फ किसी को बुखार आया था, या सिर्फ किसी को स्मेल नहीं आ रही थी, फ्रेगनेंस नहीं आ रही थी, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जैसे बॉडी एक होना। उन्हें कोरोना हुआ नहीं हुआ, दे ऑल्सो डोंट नो, बिकॉज उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, बट कहीं ना कहीं वैसे सिम्टम्स उन्होंने महसूस किए। उस समय जब मैंने ग्रहों की स्थिति चेक करी थी, वो दैट वाज लिटिल बिट डिफरेंट। उसके बाद सेकंड फेज जब देखा, तो सेकंड फेज जिसमें एक व्यक्ति को कोरोना हुआ है और वो घर पर ही है, वो ट्रीटमेंट ले रहा है, वो ठीक हुआ है। इसके बाद थर्ड फेज, एक व्यक्ति को कोरोना हुआ, उसने एक लंबा समय हॉस्पिटल में निकाला, मेडिसिन ली, दवाइयों पर डिपेंड रहा, आईसीयू तक दिखना पड़ा, और उसके बाद वो ठीक हुआ। और एक वर्स्ट केस जिसमें एक व्यक्ति बीमार होकर हॉस्पिटल गया और वापस रिटर्न नहीं आ पाया। और एवरी केसेस हैज़ अ डिफरेंट थ्योरी, डिफरेंट प्लैनेटरी पोजिशंस, डिफरेंट योगाज इन द चार्ट। इसके बाद अब यहाँ पर एक और बीमारी ने दस्तक दी है, दैट इज़ ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस हालांकि पिछली बार भी था, बट इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है, पिछले के कंपैरिजन में इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है। और ब्लैक फंगस भी सेम ही पैटर्न यूज़ कर रहा है। ब्लैक फंगस भी बीमार करने की कोशिश कर रहा है, और ब्लैक फंगस भी अंदर ही अंदर आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। आखिर किस तरह से ये पैटर्न चल रहा है बीमारी का, कौन से ग्रह इस तरह की बीमारी को इजाद कर रहे हैं, कौन से ग्रह इस तरह की बीमारी को लेके आ रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एट द एंड जो है, यहाँ पर एक चीज़ तो मैंने कंफर्म देखी है, एक चीज़ बड़ी क्लियर देखी है कि जिसके चार्ट में जैसा योग है, उसके चार्ट में, उसके लाइफ में वैसी ही बीमारी है। किसी के चार्ट में अगर माइल्ड सिम्टम्स के साथ कोरोना है तो वो माइल्ड ही है। किसी के चार्ट में आईसीयू तक का रास्ता लिखा हुआ है तो दैट पर्सन विल रीच टू द आईसीयू। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बहुत सारे योग हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, ग्रहों की ऐसी ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो ये दिखाती हैं कि दैट पर्सन की जर्नी कैसी रहने वाली है। और यही चीज़ें हमने देखी, कोशिश करी, ग्रहों के माध्यम से लोगों की हेल्प भी करी और काफ़ी लोगों को ठीक भी किया। तो एक तो ये बहुत खुशी होती है जबकि कोई व्यक्ति क्योर हो जाता है। इतनी बड़ी बीमारी में एक अनएक्सपेक्टेड कैलकुलेशन के साथ जब कोई ठीक होता है तो उसकी खुशी भी बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कोरोना वायरस में आखिर कौन से ग्रह जिम्मेदार थे, मतलब वो ग्रह जिन्होंने कोरोना वायरस दिया, आखिर वो कौन से ग्रह थे। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि देखिए, राहु को तो हम इंक्लूड करना ही पड़ेगा, या फिर केतु को भी इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वो प्लैनेट थे जिन्होंने कोरोना वायरस की शुरुआत करी थी, और एवरी टाइम इनका योग प्रकोप जो था वो बराबर बना हुआ है। इसके बाद कुछ समय तक गुरु भी इसमें इन्वॉल्व थे, हालांकि वो बाहर निकल गए हैं अब तो, बट कुछ समय तक गुरु भी इन्वॉल्व थे, शनि का भी अपना रोल था। तो ये जो मेन प्लैनेट थे उस समय, जिन्होंने राहु, केतु, शनि और गुरु, ये मेन प्लैनेट थे जिन्होंने कोरोना वायरस की रचना रची, जिन्होंने कोरोना वायरस को शुरुआत करी। बट इसमें गुरु वो था जो कि जिसको ज़बरदस्ती इंक्लूड किया गया था। इसीलिए आप सभी को याद होगा, इनिशियली जब हमने पहली रेमेडी जब यूज़ करी थी कोरोना के लिए, तब हमने कहा था विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना।
और ये एक ऐसा चांट था जिसकी पावर हर एक व्यक्ति ने महसूस करी जो भी इस चैनल से जुड़ा हुआ है। उसने महसूस किया कि इस चांट में कितनी पावर है, क्योंकि उन्होंने जुपिटर को अच्छा किया था। और जुपिटर जिसको अगर अच्छा कर लिया जाए तो वो उस बीमारी में आपका साथ दे देता है और आपको सपोर्ट करता है और आपको ठीक होने में मदद करता है, जब तक कि बाकी ग्रह ज़्यादा प्रभावी ना हो। तो यहाँ पर वैसा ही हमें देखने को मिला था। इसके बाद जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे बीमारी बदलती गई, स्ट्रेन बदलते गए, ग्रहों की कैलकुलेशन भी बदलती गई। एक समय था जब केतु भी अच्छे डायरेक्शन में ही चल रहा था। केतु ने भी मारना छोड़ दिया, केतु ने भी बीमार करना छोड़ दिया। हालांकि शनि ने फ्रॉम द डे वन वैसा ही काम किया जैसा कर्म के अनुसार वो हमेशा करते हैं, कि भैया व्यक्ति का जैसा कर्म होगा उतना ही उसे रास्ता तय करना होगा। अगर व्यक्ति का कर्म है कि वो आईसीयू तक जाएगा और लौट के आएगा, तो वो वहां तक जाएगा, पहुंचेगा, 2 दिन रहेगा, पर लौट के जरूर आएगा। ऐसा एक केस मैंने देखा था जिसमें एक व्यक्ति 7 दिन तक आईसीयू में था, एंड आफ्टर 7 days ही गॉट सम रिकवरी, एंड धीरे धीरे फिर वो बाहर निकल के ऑलमोस्ट 19 दिन लगे उस व्यक्ति को पूरी तरह से ठीक होकर घर आने में। तो दैट इज अ जर्नी। एक तरफ जहां कोरोना 2 दिन 3 दिन में ही आपको पूरी तरह से खत्म कर देता है, और एक तरफ 19 दिन का स्ट्रगल भी आपको घर पे लेके आ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों ये जरूर कहूंगा कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द प्लैनेट्स। अब जैसे जैसे कोरोना अभी चल रहा है, 2021 में जब हम पहुंचे तब कोरोना की कैलकुलेशन में मैंने भी थोड़ा बदलाव किया था। यहाँ पर मैंने मंगल को भी कहीं कहीं इंक्लूड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कोरोना का इम्पैक्ट जो था वो ब्लड के ऊपर ज़्यादा आने लग गया था। ये बात मैंने आपको कही भी थी कि 2021 में किडनी, डायलिसिस और ब्लड के इश्यूज बढ़ने लग जाएंगे, और इसीलिए आपने देखा होगा कि ब्लड क्लॉट, हार्ट अटैक, ये ज़्यादा आना शुरू हो गया था। ब्लड के डिजीज निकल के अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग वेरिएशंस में आना शुरू हो गए थे। और कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस जो ये अभी चल रहा है, ये भी मंगल का ही एक उसमें परेशानी पैदा करने वाला प्रारूप चल रहा है। इसमें भी, ब्लैक फंगस में भी मंगल का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ज़रूर बना हुआ है। ब्लैक फंगस में हालांकि मंगल, बुध और चंद्रमा तीनों साथ में चल रहे हैं। इधर से मंगल, बुध, चंद्रमा, इधर से राहु और शनि, जुपिटर हालांकि अब थोड़ा बैलेंस है, इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराबी या बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिल रही, और इसीलिए कहीं ना कहीं रिकवरी हमें वापस से अच्छे लेवल पे यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसीलिए दोस्तों एवरी प्लैनेट इज फिक्स्ड। वो प्लैनेट है, वो खराब करेगा, वो अच्छा भी रिजल्ट देगा, और चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी यहाँ पर कराने की कोशिश भी करेगा। अब यहाँ पर जानते हैं कि आखिर इन प्लैनेट से बचा कैसे जाए। ऐसा तो कोई न कोई व्यक्ति होगा ही होगा जिसके चार्ट में प्लैनेट खराब होंगे ही होंगे, बट इत्तेफाक से उसका लक इतना अच्छा होगा कि उसके अब तक हॉस्पिटल के दर्शन नहीं हुए। ऐसे में कैसे हम अपने लक को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, कैसे इन प्लैनेट्स को अच्छा कर सकते हैं, और कैसे इन बीमारियों से हम बच के घर आ सकते हैं या इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। देखिए, वैक्सीन की अगर हम बात करें तो वैक्सीन किसका एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा? वैक्सीन भी आएगा जुपिटर और वीनस का एग्जाम्पल। मतलब कि वैक्सीन को भी हम जुपिटर और वीनस से क्योर करने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स कि वैक्सीन तो आपकी मदद करेगा ही करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जुपिटर को सबसे पहले, मैं अभी भी कहूँगा कि जुपिटर को सबसे पहले मजबूत करें, बिकॉज एक बार जुपिटर का बैलेंस हो जाता है तो काफ़ी हद तक रिकवरी आपकी बढ़ जाती है। जुपिटर के साथ साथ अगर आप सूर्य की भी आराधना करने लग जाएं, अगर आप सूर्य की भी पूजा करने लग जाएं तो शनि बैलेंस हो जाएगा। हनुमान चालीसा करेंगे तो मंगल बैलेंस होगा। हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्रम, ये बात मैंने पहले भी लास्ट टाइम भी करवाया था ये चांट, और अभी का जो समय है, आने वाले 2 महीने बीमारी के लिए नहीं, इस बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए ये चांट करने की ज़रूरत है। हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्रनाम, ये 3 ऐसे प्रभावी चांट हैं जो कि आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी क्योर करने में आपकी मदद कर सकते हैं, अगर ये बीमारियां इन प्लैनेट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है तो। हनुमान चालीसा पढ़ने से राहु बैलेंस होगा, हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि बैलेंस होगा, हनुमान चालीसा पढ़ने से नेगेटिविटी दूर होगी, और हनुमान चालीसा पढ़ने से मंगल भी यहाँ पर बैलेंस होगा। तो मंगल, राहु और शनि को आपने एक ही बार में बैलेंस किया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो विष्णु सहस्त्रनाम से आपने क्या कर दिया? विष्णु सहस्त्रनाम से आपने जुपिटर को बैलेंस कर दिया। राम रक्षा स्तोत्रम से आपने सूर्य, मंगल और गुरु की पावर को बढ़ा दिया, और इन पावर को बढ़ाने के बाद आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं और अच्छा फील होने लग जाएगा। तो यहाँ पर एक डेली रूटीन का एक सेट पैक कर ले आप।
इन बीमारियों से दूर रखने के लिए सबसे पहले सुबह सुबह उठ के सूर्य की दर्शन जरूर करें, सूर्य की आराधना जरूर करें। आदित्य हृदय स्तोत्रम का भी आप पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद और ज़्यादा अच्छा करना है तो दिन भर में आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहें, ज़्यादातर नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ही अपना समय बिताएं, दक्षिण दिशा में कम जाएं। दक्षिण दिशा को पूरी तरह से अवॉइड करिए और खासकर साउथ वेस्ट कॉर्नर को पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिए। साउथ वेस्ट कॉर्नर पर ज़्यादा समय व्यतीत ना करें, ये भी आपको एक अच्छा इंडिकेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है दोस्तों, हल्दी का टीका डेली अपने माथे पर लगा के रखें। हल्दी का टीका डेली अपने माथे पर लगाएंगे तो डेफिनेटली 1 या 2 महीने में इस बीमारी से बहुत हद तक आप रिकवर रहेंगे, बहुत हद तक बच के रहेंगे। और कोशिश करिएगा कि लाइट कलर के कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लाइट कलर को ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपको डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपने आप को और भी ज़्यादा अच्छा और क्योर महसूस करेंगे। एंड खासकर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय, थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड ओनली थिंक पॉजिटिव। नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव बीमारियों से, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव न्यूज़ चैनल से दूर रहना है, नेगेटिव एस्ट्रोलॉजर से भी दूर रहना है, ताकि आप उस एनवायरनमेंट में पॉजिटिव रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगी, वो चीज़ें आपके पास तक पहुंचेंगी और कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे प्रयोग हैं जो कि आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अच्छा समाधान मिलेगा और यहाँ पर आप इस बीमारी से बच के अपने आप को क्योर करने की कोशिश करेंगे। बीमारी का दौर ऑलरेडी खत्म हो ही रहा है, पूरी तरह से खत्म होने वाला है और हम एक पॉजिटिविटी की तरफ ऑलरेडी लीड कर चुके हैं और अच्छे डायरेक्शन में हम पहुंच रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही समय आगे बढ़ेगा, ऐसे ही आप भी आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही चीज़ें अच्छी होती जाएंगी और आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहेगी और आप इस बीमारी से अपने आप में आराम से बच के रहेंगे, अपने परिवार को पूरी तरह से बचा के रहेंगे और आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।